हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग पीएनआरडी आसाम का प्रीवियस ईयर 2018 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले मैंने इस सीरीज का पार्ट 1 आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में पीएनआरडी आसाम का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा स्टेट का सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट ने कवर किया है। तो फॉरेस्ट ने सबसे ज्यादा एरिया कवर किया है आपका मध्य प्रदेश स्टेट का। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि टीक ग्रोस मोस्ट अबंडेंटली इन। टीक इनमें से कहां पर सबसे ज्यादा ग्रो होता है। तो टीक ग्रोस मोस्ट अबंडेंटली इन सेंट्रल इंडिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि हु अपॉइंट्स और इलेक्ट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर है उनको अपॉइंट्स या इलेक्ट कौन करते हैं। तो लोकसभा का स्पीकर को अपॉइंट्स या इलेक्ट करते हैं आपका इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि बॉडी इज ब्रॉट टू द सरफेस ऑफ द मून। मतलब अगर हम लोग एक बॉडी को सरफेस से मून में लेके जाए तो उस बॉडी में क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हम लोग एक बॉडी को सरफेस से मून में लेके जाएंगे तो वो जो बॉडी है उस बॉडी का वेट में चेंजेस हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी में दिया गया है देखिए इट्स वेट विल चेंज। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इट्स वेट विल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि द प्रेजेंस ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स हैज कॉज्ड डैमेज टू ताजमहल। व्हाट इज इट। मतलब ये एक ऐसा पोल्यूटेंट है जिसके कारण ताजमहल डैमेज हो सकता है। ये कौन सा पोल्यूटेंट से आप लोगों को बताना है। तो यहां पर देखिए अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन डी में दिया गया है SO2। SO2 मतलब SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके कारण आपका ताजमहल डैमेज हो सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी SO2। एग्जाम में SO2 ना देख के सल्फर डाइऑक्साइड भी दे सकता है। तो आप लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है SO2, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि सोडा वाटर कंटेन्स। सोडा वाटर में क्या रहता है। तो सोडा वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि इन व्हिच कंट्री डीड चेस ओरिजिनेट। चेस जो गेम है ये चेस गेम कौन सा कंट्री से शुरू हुआ है। तो चेस गेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि SAI स्टैंड्स फॉर। SAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SAI का फुल फॉर्म है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। इनमें से कौन सा कंट्री आपका सार्क का मेंबर नहीं है। तो यहां पर देखिए इनमें से आपका म्यांमार जो कंट्री है ये आपका सार्क का मेंबर नहीं है। बाकी श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया ये तीनों आपका सार्क का मेंबर है, पर म्यांमार आपका सार्क का मेंबर नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द UN
सिचुएटेड? यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर कहां पर पड़ता है? तो यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क सिटी में। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में तो न्यूयॉर्क नहीं दिया गया है, दैट मीन्स ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये जो बुक है, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को किसने लिखा है आपको बताना है। तो इस बुक को लिखा है आपका महात्मा गांधी जी ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे देखिए फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज हिस्टोरिक डंडी मार्च। महात्मा गांधी जी ने कहां से आपका डंडी मार्च को शुरू किया था? सो महात्मा गांधी ने डंडी मार्च को शुरू किया था आपका साबरमती आश्रम से। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे देखिए विथ व्हाट इज द चिपको मूवमेंट इन इंडिया रिलेटेड। चिपको मूवमेंट जो इंडिया में हुआ था ये किससे रिलेटेड है? तो चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे देखिए इंटरनेशनल वोमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वोमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल इंटरनेशनल वोमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका मार्च 8 को। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मार्च 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे देखिए व्हाट इज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस इनमें से कौन सा गैस को कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कहा जाता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड गैस को। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे देखिए व्हिच फेस्टिवल सेलिब्रेट्स क्रिस्प्स राइजिंग फ्रॉम डेथ। क्रिस्प्स राइजिंग फ्रॉम डेथ के लिए इनमें से कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो क्रिस्प्स राइजिंग फ्रॉम डेथ के लिए इनमें से आपका ईस्टर जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ईस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे देखिए एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को किसने कहा था? तो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को दिया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। राज्यसभा के लिए इनमें से कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा मेंबर्स चुने जाते हैं, इलेक्ट किया जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए इनमें से आपका सबसे ज्यादा मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं आपका उत्तर प्रदेश स्टेट से। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन किनको कहा जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन कहा जाता है आपका द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे देखिए हु एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट का जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उनका चांसलर किनको एक्ट किया जाता है? तो एक्चुअली स्टेट का जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो स्टेट के अंडर में ही चलता है, स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में ही चलता है। तो वो जो स्टेट का जो अंडर में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं उनका चांसलर किनको मनाया जाता है? तो उनका चांसलर मनाया जाता है आपका गवर्नर को। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गवर्नर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे थे कि हु इज टू कंडक्ट द इलेक्शंस टू द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत का जो इलेक्शन है ये कौन कंडक्ट करता है? तो ये कंडक्ट करता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे थे कि द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ, कितने दिन तक के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है आपका फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे थे कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज एसोसिएटेड विथ, इनमें से किसके साथ स्टैंड अप इंडिया स्कीम एसोसिएट है? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज एसोसिएटेड विथ SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे थे कि इको मार्क इज गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर, इको मार्क कौन सा इंडियन प्रोडक्ट्स में दिया जाता है? तो इको मार्क्स उन इंडियन प्रोडक्ट्स में दिया जाता है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एनवायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे थे कि बुधन योजना as a measure of gifting land by the rich landlords to the landless laborers was stated by। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? तो इस स्टेटमेंट को दिया था आपका आचार्य विनोबा भावे ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे थे कि ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स के टाइम में क्या होता है? तो सोलर एक्लिप्स के टाइम में क्या होता है? द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच मून आ जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे थे कि व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन्स। वेजिटेरियन प्रोटीन्स के लिए इनमें से कौन सा आपका रिचेस्ट सोर्स है? तो वेजिटेरियन प्रोटीन्स के लिए सोयाबीन सबसे रिचेस्ट सोर्स है। तो इस क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे थे कि HTML स्टैंड्स फॉर। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे थे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से आपका कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो बेसिक, कोबॉल, फॉर्ट्रान ये आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है, पर लोटस आपका कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोटस। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।